सभी को प्रणाम। देवयोग से गजेंद्र मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक
एप्लीकेशंस है वो हमारा माइंड है। मुझे जितने तरह के काम आते हैं, मुझे मोटरसाइकिल चलाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे टीचिंग करना आता है, मुझे योग सिखाना आता है, मुझे फुटबॉल खेलना आता है, ये सब जो क्रियाएं हैं मेरे मन में संचित रहती है। ठीक है, तो जितने तरह के आयाम, जितने तरह के विधाएं आती है वो सब कुछ मनोमय कोश में संचित रहता है। उसी तरह से जिस तरह से विचार जो चलते रहते हैं वो हमारी प्राण ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अगर आप बहुत सारे विचारों की उलझनों में ग्रस्त हो गए हैं या आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपका जो प्राणमय कोश है वो श्रिंक हो जाएगा। जैसे मोबाइल में एक साथ कई सारे एप्लीकेशन चला देने पर मोबाइल हैंग हो जाता है, रन नहीं कर पाता, उसी तरह से हमारा दिमाग भी हैंग हो जाता है, हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा भी हैंग हो जाएगी अगर हम सही दिशा में चिंतन नहीं करेंगे। तो हमारे लिए आवश्यक है कि हमारे पास सम्यक चिंतन की ट्रिक्स होनी चाहिए। हम क्या सोच रहे हैं, किस विषय पर कितना ज्ञान देना है, कितना बल देना है, ये हमें पता होना चाहिए। और जितना अच्छा स्वस्थ चिंतन करेंगे उतने हमारे जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। अगर मुझे ये नहीं पता है कि क्या सही सोच रहा हूँ, क्या गलत सोच रहा हूँ, तो आप बहुत बुरी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। आपको प्राणिक ऊर्जा स्तर पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है और वो प्रॉब्लम फिर शरीर के तल पे आपको दिखेगी। हमने एक पहले वीडियो में जिस तरह से बात की थी वही यह बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा। आज मोस्ट ऑफ द डिजीज जो हैं वो साइकोसोमेटिक है, मनोशारीरिक है। पहले मन में होती है, फिर शरीर के तल पे वो बाहर निकलती है। तो तनाव जो है वो कई सारी बीमारियों का कारण है। उस तनाव से कैसे बचा जाता है, उसके लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, योग करें और एक अच्छा आहार लें। भोजन भी हमारे मन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है और अच्छी तरह से भी प्रभावित करता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो मन के कुछ मूलभूत सिद्धांत है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम और बात करते हैं कोशों के बारे में। तो मन में ये सब कुछ संग्रहित रहता है हमारे भीतर। जैसे एक कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं अलग अलग, उसी तरह हमारे दिमाग में मेमोरीज सेव रहती हैं। जैसे ही बचपन का कोई पुराना मित्र मेरे सामने आएगा तो उससे जुड़ी हुई सारी स्मृतियां मेरे भीतर जागृत हो जाएगी, तो वो एक तरह से मेरे अंतर मन को क्लिक करेगा। इसी तरह से जीवन में कई सारे लोग पहली बार आते हैं और उनको लगता है कि यार ये इससे तो मैं कई बार मिल चुका हूँ या इतना अपनत्व लगता है, तो हो सकता है उसके साथ आपको जन्म जन्मों का रिश्ता हो, वो भीतर से आपके भीतर से ऊर्जा जागृत कर रहा हूँ। खैर उस पर अलग बात विषय पर समय पर बात करेंगे। तो मनोमय कोश एप्लीकेशंस की तरह काम करता है और उसके बाद विज्ञानमय कोश जो है वो हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या मेमोरी की जो रैम है उसी तरह से काम करता है। जितना अच्छा क्वालिटी का मोबाइल होगा उसकी रैम उतनी बड़ी होगी, उसका प्रोसेसर उतना ही फास्ट होगा। अगर हमने दिमाग में हमारा जो बुद्धि बल है जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा हम शार्प होंगे, उतने ज़्यादा क्रियाकलाप हम एक साथ बड़े अच्छे तरह से कर पाएंगे। तो योग की यात्रा शरीर से शुरू होकर बुद्धि बल तक पहुंचती है और हमें पता रहना चाहिए कब उस प्रोसेस जितनी आवश्यकता से चला सारे एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन को कितनी आवश्यकता होने पर कितना चलाना है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह जीवन में किस पड़ाव पर किस आयाम को कितनी ऊर्जा देनी है ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी एक बात से प्रभावित होकर हम पूरी तरह उसी में इन्वॉल्व हो जाए तो जीवन के दूसरे पक्ष हम निर्गुण नहीं कर सकते, उसकी तरफ भी हमें पूरा ध्यान देना है। तो ये सब कुछ निर्भर करता है बुद्धि पर। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा वो उतना ही दूर तक पहुंचेगा। अकल बड़ी या भैंस, तो अकल हमेशा बड़ी होगी क्योंकि अकल ही है जो नई नई चीज़ों को ईजाद करती है। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखना। ज्ञानी लोगों के साथ में बैठकर उनसे कुछ अवश्य ज्ञान ले। अभी युवा वर्ग की यह हालत है कि थोड़ी भी ज्ञान की बातें करें तो उनका सर भारी हो जाता है और ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो हमेशा सीखने के लिए जहाँ हमें नॉलेज मिले, जहाँ भी हमें व्यवहारिक ज्ञान मिले, उसको लेने के लिए हमेशा तैयार रहें किसी भी तरह का। उसके बाद होने का जो हमारा आयाम है आनंदमय कोश, वो उस तरह से समझा जा सकता है अगर हमने इस पूरी प्रक्रिया को, मोबाइल के संगठन की प्रक्रिया को समझा और उससे फ्री हो गए तो हम तुरंत हल्के होकर आनंदमय कोश में विचरण करेंगे। अगर सारे हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा मन, हमारा बुद्धि सब कुछ सधा हुआ है, संतुलित है, तभी हम विज्ञानमय कोश में
पहुंच पाएंगे। अगर आपको योगी बनना है, अगर आपको आनंदमय कोश में विचरण करना है, तो आपको बहुत अच्छा मैनेजर होना पड़ेगा, ताकि आप बाहर सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाएं, व्यवस्थित कर पाएं, तभी आप भीतर के आनंदमय कोश में यात्रा कर पाएंगे। और विषय पर जो आपका मन जिस तरह से सहूलियत देता है, आपको फिजिकल वर्कआउट करने में ज़्यादा मजा आता है तो आप आसनों की तरफ यात्रा करें। आपको मन को शांत करने में ज़्यादा मजा आता है तो प्राणायाम और ध्यान की तरफ आगे बढ़ें। और आपको लॉजिकल बातें करने के लिए ज़्यादा मजा आता है तो आप विश्लेषण की ओर जाएं, ज्ञान योग की ओर आगे बढ़ें। आप बहुत लविंग हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं, तो भक्ति योग आपके लिए बेहतर है। तो हर पंचकोश के लिए सब कुछ है योग में, बस हमें यात्रा शुरू करनी है। तो योग की यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ शामिल होइए, और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।